सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोई, कहे कबीर सेवा बिना सेवक कबहू ना होई। सेवक सेवा में रहे, अनत कहूँ नहीं जाई। दुख सुख सिर ऊपर सहे, कहे कबीर समझाए। सेवा संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निस्वार्थ भाव से की गई सेवा। निस्वार्थ का अर्थ है अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरतों और इच्छाओं का ख्याल रखना। संत महात्माओं ने समझाया है कि जो कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाए वो सेवा है। ये कार्य सेवा तभी है यदि इसमें किसी तरह का हिसाब किताब, मुआवजे की चाह, आशा, यहां तक कि तारीफ या प्रशंसा की चाह भी न हो। खुद को समर्पित करना सेवा है। इसकी कोई हद नहीं होती। ये किसी संस्था की सेवा तक ही सीमित नहीं। सेवा कहीं भी किसी भी समय किसी के लिए भी की जा सकती है। यह अपनी इच्छा से खुद को समर्पित कर देने का ऐसा तरीका है जो असल में जीने का ढंग बन जाता है। संतों ने समझाया है कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा उसी तरह है जिस तरह माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। वो दिन के 24 घंटे अपने बच्चे की शारीरिक मानसिक ज़रूरतों को पूरा करती है और उसकी भावनाओं का भी ध्यान रखती है। वो बच्चे की खुशी को अपनी खुशी से ज़्यादा महत्व देती है। वो कभी भी ये हिसाब नहीं रखती कि वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। वो जो भी करती है बच्चे के लिए अपने असीम प्यार में आकर करती है। सच्चे दिल से बिना किसी आशा के सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए की गई इस सेवा को संत निष्काम सेवा कहते हैं। सेवा दो तरह की होती है। बाहर की सेवा जो कि एक जरिया है, और दूसरी अंतर की सेवा जो लक्ष्य है, जो असल सेवा है। रूहानी मार्ग के संत महात्मा हमें समझाते हैं कि सबसे उच्च कोटि की निष्काम सेवा भजन सिमरन है, जो अपनी चेतना या सुरत को समेटकर आंखों के बीच में इकट्ठा करना, टिकाना और अंतर में दिव्य प्रकाश और धुन से जोड़ना, यही सच्ची सेवा है। यही सबसे उच्च कोटि की सेवा है। गुरमुखां दी सेवा तो मतलब उन्होंने दसे हुए उपदेश उत्ते चलना है। सिमरन और ध्यान के जरिए नवां दवारियां चो ख्याल कढ़ के अखां पिछे लिया के शब्द दे नाल जोड़ना है। जींदे जी मरो अगर मालिक नाल प्यार पाउना है, सतगुरां दी सेवा है। जींदे जी मरना कि सिमरन और ध्यान के जरिए नवां दवारियां चो ख्याल कढ़ के अखां पिछे लिया के अंदर शब्द दे नाल जोड़ो, ये सतगुरां दी असली सेवा है। इस सेवा के जरिए असी सतगुरां दी खुशी हासिल करते हाँ और अपना फायदा करते हाँ। फायदा साडा होना है, खुशी असी सतगुरां दी हासिल करते हाँ। इस निस्वार्थ सेवा के जरिए शिष्य मालिक के प्रति अपना आभार प्रकट करता है। इससे शिष्य को अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ने में मदद मिलती है और मालिक की दया मेहर को ग्रहण करने की उसकी ताकत बढ़ती है। इस तरह से
उसे मालिक के अनंत प्रेम का गहरा एहसास होता है। इस सेवा के जरिए ही शिष्य खुद की पहचान करने के योग्य बनता है और परम सत्य का अनुभव कर पाता है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आए। यही सच्ची सेवा है, सच्चा आत्मसमर्पण है, जिससे इंसान नाम के रंग में रंगा जाता है। इस सेवा के जरिए ही शिष्य उस मकाम तक पहुंचता है जहां उसे परमात्मा के अलावा और किसी भी चीज की चाह नहीं रहती और वो अपनी हस्ती को खोकर कुल मालिक में लीन होने के लायक बन जाता है। जो सेवक यह उच्च कोटि की सेवा करते हैं उन्हें संत सद्गुरुओं ने मालिक के सच्चे सेवक या सच्चे भक्त कहा है। हुजूर महाराज जी समझाते हैं, You see, the real seva is meditation. Seva to ourself, helping the soul to get released from the clutches of the mind, to help the soul to go beyond the realm of mind and maya. That's the real seva. Other sevas are means to achieve this end. You want to be humble, you want to clean your vessel, you want to create humility within yourself, you want to be useful, you want to have a very compassionate heart, loving heart, cooperative heart, so that you may invoke the grace of the Lord in your meditation. These are all means to achieve the end. The real seva is attending to your meditation. भजन सिमरन के लिए चूंकि लगातार एकाग्रता की आवश्यकता है, इसलिए सही रूहानी माहौल बनाने के लिए बाहर की सेवा जरूरी है। बाहर की सेवा शिष्य के मन में विनम्रता लाती है और उसे सद्गुरु के करीब रखती है। ये शिष्य को और अधिक भजन सिमरन के लिए प्रेरित करती है। वो जितना अधिक भजन सिमरन करता है, अपने अंदर उतना ही आभार महसूस करता है, उतना ही विनम्र होता है और उतनी ही ज्यादा बाहर की सेवा और अंदर की सेवा करना चाहता है। Other sevas are just to clean a cup so that we may be able to fill it with that nectar within. If the cup is dirty, it's not worthy to be filled. Because if the humility is not within us, we cannot taste that nectar within us. If we are attached to the wealth, we cannot taste that nectar within us. If our mind is consciousness is separated from the whole creation, we cannot taste that nectar within ourselves. When we are able to achieve all those three sevas, then only we are fortunate enough to taste that nectar within ourselves. Then our cup is full. पूर्ण संत किसी खास रूहानी मकसद से इस धरती पर आते हैं। वे जीवों पर दया करके उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। वे अपने करुणामय स्वभाव के कारण दुखी आत्माओं को जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाने के लिए आते हैं। रूहानियत की महक लोगों को बड़ी तादाद में संतों की संगत में आने के लिए आकर्षित करती है। इसलिए संगत की सुविधा के लिए कई प्रबंध करने पड़ते हैं। जब जिज्ञासुओं की संख्या हजारों और लाखों की तादाद में बढ़ जाती है, तब सेवादार अनगिनत कार्यों की जिम्मेदारी संभालते हैं, सद्गुरु के रूहानी मकसद को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। ये सद्गुरु के सेवादार हैं
ये हर सेवादार का भक्ति भाव और उसकी सेवा की भावना है, जिसके जरिए सद्गुरु उनमें आध्यात्मिक बदलाव लाने में सफल होते हैं। Seva is a gift from the Master, and it helps us in so many ways on the path. It keeps us in his environment, and it helps us to forget ourselves. We think of others, we serve the Master, and helps us in our meditation. Seva is a drop in the ocean of love and help that God and your teacher gives you during your life. That is Seva. Seva actually is the elixir that makes the tree of love grows in your heart. That is Seva. Because love is the ultimate goal. Love is God and God is love. Babaji briefed me that the any seva given to you is not of a chair that you are going to occupy. The seva or the sheds or anything, any infrastructure, seva is of the sangat. If the sangat is happy with you, I am happy with you. Otherwise, there is no idea of doing seva, leaving your house, coming here. And if my sangat is not looked after by you, I will not be happy with your seva. I think seva is pretty much anything that you do without the I factor or without expectation of any return. Selfless service and nishkam service that he talks about in satsang all the time. So it could be anything from helping someone cross the street to helping someone pack a bag groceries or looking after a little child if need be. It doesn't have to be within the institution of RSSB, but anything that you do wholeheartedly and openly to help others is seva. Somebody asked Babaji, you've always said that the most important seva is your meditation seva. What is the second most important seva? And Babaji said, seva towards your parents. And I remember Hazur's words as well. He said, we don't have the tongue to thank our parents, what they've done for us. They've raised us. We were there as parents for the children when they took their first steps. Why can't the children be there for us when we take our last steps? Seva to me is a rare opportunity to forget ourselves. It is the chance to lose yourself in the service of others, and especially on this path because you are, and I'm almost afraid to say this, but you are really not serving the Master, but you are serving his biggest treasured jewel, which is his sangat. Seva is the cornerstone of my life. It's the thing I relish and enjoy doing most of all, because it's a very practical way of bringing the Master and the path into your life. If you have that way of looking at things, that everything is given by him, when you're doing seva, that makes it absolutely real to you because he has given you this seva to do. So you do it with all your heart, with all your love that you can muster because you know it's for him. For me, I think seva is my anchor. It is what holds me steady and reminds me that the Master is always with me in every situation. It's what keeps me going through all the ups and downs that come before us in life. And I think I really wouldn't know what to do if I didn't have seva. So I think in one word, that's really it. It's my anchor. It's aside from the Master himself and the naam that he has gifted me with, seva is the anchor that holds me on the other side. So it's kind of like a balance. And seva is my deep gratitude to my Master for all his blessings. On a lighter note, seva keeps us out of mischief. सेवा की शुरुआत 1891 में हुई,
जब बाबा जैमल सिंह जी डेरे में आकर रहने लगे। शुरू शुरू में सत्संग में आने वाली संगत के लिए केवल लंगर बनाया और परोसा जाता था, पर जब संगत बढ़ने लगी तब सत्संग हॉल और रहने की सुविधाओं की जरूरत पड़ी। इसीलिए अपने सतगुरु के प्रति असीम प्रेम के कारण संगत ने इन इमारतों को बनाने में हर तरह से मदद की। बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि सेवादार की छोटी से छोटी कोशिश भी उनके लिए बेहद कीमती है। सेवादारों का हर पल, पसीने की हर बूंद जो सेवादारों ने बहाई है, वो उनके लिए कीमती है। During Baba Sawan Singh's time, Seva in Dera took a different form. In Dera, we didn't have any boundary wall at that time, so it was open from all sides. So a lot of disturbance was there. The people were coming in tongas only. At that time, there were no transport system. So they were haphazardly keeping their tongas and horses wherever they liked to. They'll tie their horses and keep it. So Maharaj Sawan Singh, he started what is called as Sawan League, in which Maharaj Charan Singh at that time, they were all youngsters at that time. So he was made the chairman or president of the league, and there were others. The interesting thing they told me was that whatever seva at that time was given by Babaji to these youngsters, so in their actual life when they started working, they went into the same fields. Maharaj Charan Singh, he became Maharaji here. Dharbani became transport in charge here as well, and service he was in transport department. G.S. Randhir, he was in public relations. And Bhandari, of course, was looking after our langar. Somebody was given to look after, let there be no dogs to shoo them off. So that became security part. Later on, during Maharaji's time, the Sangat increase was manifold. So it came into lakhs at that time. Earlier on, there were no sheds. So everywhere they used to put shamiyanas. Now, one kanat of shamiyanas is 18 feet by 36 feet. So in an acre, you can work out how many kanats were joined together. They had a system, there were holes in it, there were poles, they will just put the knobs into it, and then big ropes and all those types of things. It's a thing to be seen, how they used to do it. So when you are trying to make pandal for satsang, they used to work for 2-3 days and night to put up those shamiyanas. And they'll again roll it up after satsang as quick as possible. So within 2-3 days, nothing is there again, it's all cleaned up. In Maharaji's time, the July satsang, invariably there was rain. And everybody used to come fully drenched. Nobody left the place, but during Babaji's time, we started to have shed. Now you see it's, I think, 38 acres. Now everywhere sheds are coming up. But still Sangat is more. They still have to pitch shamiyanas for that. So they are doing it that. मिट्टी की सेवा डेरे के इतिहास में एक बहुत ही यादगार सेवा रही है। इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी, जब अलग अलग बैकग्राउंड से आए सेवादारों ने एकजुट होकर सिर पर मिट्टी की टोकरियां उठाईं और गहरी खाइयों को भरने का कार्य शुरू किया। मिट्टी की सेवा का मकसद जमीन को समतल करना था, ताकि लंगर, सत्संग शेड तथा बाकी सुविधाओं के लिए जगह बनाई जा सके। लगभग हर वो व्यक्ति जो डेरे में आता, प्रेम प्यार से की जाने वाली इस सेवा का हिस्सा बनना चाहता था। कई बार तो लाखों की तादाद में सेवादार इस सेवा में शामिल होते थे।
आज करीब 60 साल के बाद भी हम आपसी सहयोग से भरे उस जोशीले माहौल को याद करते हैं जिसने इस सेवा को यादगार बना दिया है। I mean, in Huzur's time, the thing that everyone remembers is Mitti Seva, which is sort of the classic case, you know, of sort of the best symbol of Seva, generally, where you're carrying dirt on your head and you're carrying with everyone else, you're getting equally dirty, and the only difference is some are stronger physically and some are weaker. But and you're all doing it under Master's watchful eyes. He's up on a slight height, watching everyone, and the sun is going down. It's glorious. You know, this is the kind of thing we experienced under Huzur. एक बार की बात है, जब मैं भोजन भंडार में था, तो जैसे मिट्टी की सेवा में जाते हैं सभी लोग, जब तक महाराज जी बैठे रहते थे ना, तो पता नहीं लगता था कि टोकरी भार है कि नहीं है। जब ही उठ गए तो अगर हमारे को 10 फुट भी आगे जाना है तो वो भारी लगते थे, और जब तक वो बैठे रहे तो पता ही नहीं चलता था। तो इसको आप क्या समझें, वो आप जाने या वो मालिक जाने। तो सेवा वही जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, जो कराने वाला है वही जानता है। सौ साल से भी अधिक अरसे से सेवादारों ने ब्यास के संत सद्गुरुओं के मार्गदर्शन में सेवा की है। उन्होंने ज़मीन को समतल किया है, सड़कें बनाई हैं और लगातार बढ़ती हुई संगत की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचा बनाया है। संतों के उच्च कोटि के प्रेम और सेवादारों के भक्ति भाव के द्वारा धीरे धीरे डेरा एक आनंदमय आध्यात्मिक केंद्र बन गया है, जो साल दर साल आने वाले लाखों लोगों की सेवा करने में समर्थ है। Seva comes from heart. It's not a compulsion with anybody. Not that you have to do it, but you want to do it. It must come from within. And there must be love in doing seva. There should be no obligation that we have to do it. Seva is always done with love and humility. Humility is a part of love. There is more happiness in giving than taking, more happiness in donating than accepting any gift, more happiness in helping somebody than getting a help from anybody. People have a wrong concept that they become more happy when they accept in something in charity or say accept something in, you see, in help. The pleasure that you get by helping somebody, making somebody happy in life, nothing to compare with that pleasure. You have certain satisfaction with yourself that you have been able to do something good for somebody. So seva is always done with love. Otherwise it's not a seva. Seva is not mechanically working with hand. Seva is our intention to please another person, to do something for another person so that the other person may become happy what I am doing. So it means there is certain love within us for the other institution, for the other person, for which we are doing something. Automatically there will be humility. Humility is the part of love. Love is the part of seva. सेवा की सारी गतिविधियां सत्संग से ही जुड़ी हैं। सत्संग ही वो जरिया है जिसके द्वारा सद्गुरु संतों की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। यही कारण है कि हजारों सेवादार बिना किसी थकावट के दिन रात सेवा करते हैं।
पूरे साल सद्गुरु नियमित रूप से डेरे में सत्संग का कार्यक्रम करते हैं। बीच में आप देश और विदेश के लंबे दौरों पर जाकर सत्संग करते हैं और सवाल जवाब के कार्यक्रम भी करते हैं। हर सत्संग कार्यक्रम में आने वाली संगत के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे रहने के लिए, खाने पीने के लिए, चिकित्सा, भीड़ नियंत्रण, यातायात की सहूलियत, सफाई, पार्किंग, सिक्योरिटी, बच्चों की देखभाल और नामदान से पहले के इंटरव्यू की भी पूरी तैयारी की जाती है। डेरे में लगभग 7,000 लोग रहते हैं, जिनमें से 1500 सेवादार पूरा साल अपना सारा समय संगत की सेवा में लगाते हैं। निर्धारित सत्संगों के दौरान डेरे की जनसंख्या बढ़कर 5 लाख तक पहुंच जाती है। इन दिनों में आसपास के राज्यों से हजारों सेवादार संगत की सेवा करने पहुंचते हैं। इन्हें जत्था सेवादार कहा जाता है। पूरे साल डेरे को सुचारू रूप से चलाने के लिए सेवा के प्रति इनकी निष्ठा जरूरी है। उनकी मौजूदगी लगातार छलक रही श्रद्धा है जो उनकी सेवा के रूप में नजर आती है। उनका जोश और उत्साह डेरे के पूरे माहौल पर छा जाता है। साल में लगभग 5 लाख जत्था सेवादार डेरे में सेवा करने आते हैं। वे यहाँ के हर विभाग में हाथ बटाते हैं, चाहे वो डेरे के खेतों में काम करना हो, लंगर में खाना बनाना हो, सड़कों का काम हो, सफाई हो, निर्माण कार्य हो, बागबानी हो या फिर भीड़ पर नियंत्रण रखना हो। दुनिया भर में ये सेवादार खुशी से सेवा करने को तैयार रहते हैं, चाहे दिन हो या रात, गर्मी की तपती धूप हो या कड़ाके की ठंड हो। सेवा चाहे झाड़ियों को सही ढंग से काटने की हो, पार्किंग में गाड़ियों को लाइन से लगाने की हो या सड़क पर गिरे हर पत्ते को उठाने की हो। हर सेवादार की एक ही ख्वाहिश है, अपने प्रियतम को खुश करना। सेवा करते करते ये सेवादार अपने आप को पूरी तरह से भुला देते हैं और एकजुट होकर प्रेम और मेल जोल के साथ सतगुरु और उनकी संगत की सेवा करते हैं। That is a lesson, an ongoing lesson that is being taught, I believe, every day. What it means is, I believe, it's being able to understand that we can never do a task alone. It takes a team cooperating fully with one another in loving harmony, and then the project will come out very nicely. The end product will be very well. It also means not putting one's own self forward and realizing that we are doing it for a higher purpose. जैसे ही सत्संग कार्यक्रम की तारीखें घोषित की जाती हैं, मन में उत्साह और उम्मीद जगने लगती है। सत्संग कार्यक्रम की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं। सेवादार नियमित रूप से मिलकर छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखते हुए काफी विस्तार से सलाह मशवरा करते हैं और योजनाएं बनाते हैं ताकि आने वाली संगत का दिल से स्वागत कर सकें और अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर सकें। यह बेडफोर्ड यूके में स्थित हेन्स पार्क है। यहां सेवादार सद्गुरु के निर्धारित सत्संग कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं जो 6 हफ्ते में होने वाला है। यहां करीब 20,000 लोगों के आने की उम्मीद है। जिस जगह पर सत्संग होगा वहां पंडाल लगाने के लिए आज यहां लगभग 250 सेवादार इकट्ठे हुए हैं। आज शनिवार का दिन है और ये सेवादार कई महीनों से बेसब्री से इन दिनों का इंतजार कर रहे थे। विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनिंग लेकर
सेवादार ये काम करने के लिए तैयार हैं। So what's involved in the tent seva is that it's firstly been going on for the past 24 years. It started in 1994 when the master wanted satsang to be held at Ains Park. Nobody had ever designed a structure of this size and complexity. It's 152 meters from the back of the stage to the bookstore, and this way it's 120 meters. And from the floor to the top of the roof, it's 11.5 meters. And the Sevadars have lovingly maintained it. Every weekend they come here, they open the fabric, they clean it, we repair it. We bring in the external company that made the fabric. They come here once a year for 2 days and they help us. They are only contracted to do a certain number of repairs. When they come here, they are so impressed with the Sangat that they are finding other things and saying, but this needs to be repaired and this needs to be, and you're saying, but that's not even in your contract. It doesn't matter. We will do it. And that's the sort of effect that they have when they come here. And it's not just the tent fabric. They see the whole mansion, the grounds, the way that they are treated, the way that they are served food. We are asking them, please have more, have more. And they feel that love and they come here and do so much for us. It's a very complex structure. It's not one where it's about brute force. It's about intelligence, thinking intelligently to put up this very complicated structure, but in a way that's safe. And the external bodies who have been, the Environmental Health Office, the HSE, have all been worried. But when they come here and they see the organisation, that all that concern and anxiety that they have just is gone. Because they can just see there's a sense of control and order, and they feel that. Because you can't manufacture that. It's something that they feel and they see. And because the last inspection that we had, they had lots of questions, but we answered as fast as they were asking, we were answering. And they could see that we knew what we were doing. And people who come externally to observe the seva that we do, they're just mesmerized by just the quietness of everything, and there's no shouting or people being noisy or loudness. There's just a calm serenity, and it just unfolds, and the tent just goes up. And I always say that tent seva is a seva where it happens silently all year. It's erected silently, it's done, and the sevadars go home, and nobody even knows that we were here. And that is the atmosphere of tent seva. It's a very loving, calm atmosphere, and sevadars are naturally attracted to this seva and are looking forward to when we're going to dismantle, and then we start the cleaning process as well. I mean, last year, Babaji came to see us on both sides of the tent, east and west side, and he just says just loving things that fills them with that desire to keep coming. He said, I've got the best team in the world. And when you hear things like that, and just little things, he'll walk on either side of the tent and he'll just say things just to make people laugh, and he's just so loving, and he's said things like, there's a lot of harmony in tent, and you feel that harmony. And there was one year when behind the stage where Babaji comes into the tent, the fabric ripped, and it was a really dangerous rip. And I'm praying, and I'm saying, Babaji, I need you now. Please hold that fabric. Anyway, Master came out of his house, Gamal turned right, Babaji turns left. On his own, he walks up to that point, looks up at it and goes, and then walk back. There have been so many occasions like that where we've needed him, and whether he was on site, off site, doesn't matter. He's always been there. The thing I've learned in Seva is that leave it to the Master. If you keep him in your
mind at all times, from the moment you start your seva to the time it finishes, he'll be with you. ऐसी तैयारियां दूसरे देशों में भी, जैसे वैंकूवर कनाडा में भी की जाती हैं, जहां संगत के बैठने की अधिक जगह बनाने के लिए छोटे शामियाने का इंतजाम किया जाता है। हाल ही में वैंकूवर और पेटलुमा सेंटर्स में एक बहुत बड़ी चुनौती जिसका सामना सेवादारों ने किया, वो था वहां का मौसम। निर्धारित सत्संग से कई महीने पहले लगातार भारी वर्षा होने के कारण ये जगह पर भारी मात्रा में कीचड़ और पानी जमा हो गया। जैसे जैसे सत्संग का दिन नजदीक आता गया, सेवादारों ने दिन रात काम करके जमीन को सुखाया और मिट्टी तथा रेत डालकर उसे समतल किया। बाकी जगहों को लकड़ी के छोटे टुकड़ों और कंकड़ों से भर दिया गया। सत्संग से 2 दिन पहले जब जमीन सूखकर अभी तैयार हुई ही थी कि फिर से ऐसी बारिश हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। उसे सुखाने के लिए एक बार फिर वही सिलसिला शुरू करना पड़ा। यह बड़ी ही निराशाजनक स्थिति थी, पर सेवादारों ने साथ मिलकर इस चुनौती का डटकर सामना किया। सेवा को पूरा करने के लिए सारी रात काम करते हुए हर पल का आनंद उठाया। Night 10 o'clock, 10:30, we were trying same thing. It's all His grace. We want to serve the Sangat. This opportunity will never be. At this one we did it 4th time. And tomorrow we might not be here to have another go. So we enjoy the moment. I mean, you could take here in Petaluma, for example, this weekend. You know, there was the rains, and it looked for a while like they weren't even able to put the thing on. You know, the disaster had struck. But they didn't lose heart. The master had said it would be all right, so they put faith in that. But that's not enough. You actually have to make it happen in a physical way. And they went ahead and did it. And they found 100, resources to means to sort of solve the problem of this, very difficult mud, the standing water. And they overcame it with courage, actually, courage and determination. Their willingness to work all night, confident that they could do it. It was a beautiful thing. In 2014, when he was here last day, he was going, when he's talking to Sevadar, Babaji, and one guy just said, Babaji, are you happy with our Seva? I said, I'm very happy. Maharaj is very happy with all of you. Do not leave Seva, don't ask for it. Whatever you get it, do it with love and devotion. सबके साथ मिलजुल कर की गई सेवा में जो आनंद मिलता है, वो सबसे बड़ी खुशी है। जब सेवादार एकजुट होकर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो उनके बीच हंसी मजाक, प्रेम और दोस्ती का एक जज्बा नजर आता है। जब यह कार्य हुक्म में रहते हुए निष्काम भाव से किया जाता है, तो एकता और मेलजोल का जो अनोखा एहसास होता है, वो दुनिया के किसी काम में नहीं होता। Well, I think that for working in Petaluma, where it started with nothing, where people didn't know each other and had never done Seva, so many people, to see the bonding of the Sangat, the Indian Sangat with the Western Sangat, and just to experience the joy of that Seva was, I found it so fulfilling. Yeah, it was the first time anyone had really ever done Seva as a group. We had so much fun. What was really great is that the leaders would work. The organizers, the people in charge, they only were organizers, but they were also out there working on the roof, doing the construction. And so there was just this bonding between everyone. He brought us all together as a Sangat and made a lot of friends. Once we got started, Babaji came to visit, and he talked to us about Seva. And what he said, which was so beautiful, he said, we're all links in a chain, and one
person, one Sevadar is as important as the next. The manager is as important as the person who is in the kitchen. And if one of the links break, then it all falls apart. One of my favorite memories of Seva is in the early days, Fayetteville, North Carolina was the first center in North America. So one of the first projects was we had to stabilize a hill. So we planted about, I would say, 100,000 small pine seedlings. And we planted them in August. It was incredibly hot, like in the Punjab. All of us, doctors, lawyers, taxi cab drivers, teachers, people from all walks of life, Western, Indian, we worked all day from sunup to sundown. And at the end of the day, we were very pleased with our Seva. We looked at the hill. We thought it was beautiful. That night, it rained harder than anyone could ever remember. And all of these little trees were at a puddle at the bottom of the hill. So the next day, we got up, sunrise, and we did it all over again. And it was even better and more wonderful. So every time when I drive by and see those trees, it reminds me of what we can all accomplish together when we work together with love and harmony. I have a saying that I've lived by, and it's not what we're doing, it's who we're being. Because Babaji said, you can take all this away if there's no love and there's no harmony. Even with the garden that we have here. I was walking with Babaji one time and said, major crop that we have here is harmony. We want to grow harmony first. And with his, mercy and grace, he's allowed that. And it's wonderful to see. So I don't think there's any challenges that can't be met with love, patience, and understanding. किसी भी सत्संग कार्यक्रम के शुरू होने से पहले सेवादारों की एक मीटिंग बुलाई जाती है और सभी को सेवा के महत्व के बारे में याद दिलाया जाता है। अपने आप को शांत रखना है। जब वो कुछ हो जाए मीठी आवाज से उनको मीठी बात से अपनी बात समझा दें। ऐसा अगर ऐसा नहीं ऐसा करें तो ऊपर सामने वाला जिद भी कर रहा है तो अपन शांत रहना है। As also explains in spiritual perspectives, quote, the real lover never bothers whether he receives or not. Love is in giving, not in taking. सेवा विभागों को सही ढंग से चलाने के लिए टीम लीडर नियुक्त किए जाते हैं ताकि वे सेवादारों को सिखा सकें, उनकी निगरानी कर सकें। सेवा में और कॉरपोरेशन में जिस तरीके से पद नियुक्त किए जाते हैं उसमें बहुत अंतर है। मूल अंतर यह है कि यहाँ सभी कार्य बराबर हैं, चाहे किसी की बर्तन साफ करने की सेवा हो या कोई सेवादार इंचार्ज हो। सतगुरु की नज़र में दोनों एक समान हैं। यहाँ पर कोई बड़ा या छोटा सेवादार नहीं है, सभी सिर्फ सेवादार हैं। टीम लीडर या जत्थेदार सिर्फ अलग अलग तरह की सेवा के नाम हैं। चाहे कोई सेवादार हो या फिर टीम लीडर हो, सबकी समान जिम्मेदारी है कि वो आपस में प्रेम पूर्वक सेवा करें। सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग है कि सेवा हमारी सोच में तब्दीली लाती है। कई लोगों के काम करने का तरीका हमसे अलग होता है, पर सेवा में हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम इस बात को नज़रअंदाज करके सबके साथ मिलजुल कर सेवा कर सकते हैं। At one point he defined a good Sevadar as, good Sevadar is a person who can work with everyone, period.
with his seniors, with his juniors, with his colleagues, and do anything. So his line was very clear. A good Sevadar is a person who can work with everyone. There is no high and low on this path. If we start to believe that because we're management, we're something special, it's the biggest trap we can fall into. The lovers of the Lord are the ones that do their seva with Simran, meditation, and love of Master. They're the true Sevadars. If we try and show that I'm in charge, I'm the one who's calling the shots, it's not possible. We are a team. And it's teamwork that helps us. Because individually, we can do nothing. But teamwork and harmony are what help us. We can move mountains. And the Master likes that. He likes teamwork and harmony. And one has to be a good example. There's no question of trying to be bossy. We all are his Sevadars. As a Sevadar doing an action, you have to listen and compromise what you might feel. Even if you see this might be a better way to do it, if your in charge has told you you should do it this way, you should do it that way. So I think obedience is a very tough lesson for all of us, but it's the most important one because ultimately that's what we want to do, is be obedient to the Master. It doesn't matter where we're working. It doesn't matter what we're doing. It doesn't matter what seva we're given. It's an opportunity for us to glow. It's an opportunity for us to share with our brothers and sisters, for us to create an atmosphere of love and harmony, because that is all that matters. Nothing else matters but that. The work, he can take it from a stone. We are all working together for one purpose, to make the Master happy. We are all in the same boat, going to one destination. So we have to work side by side, shoulder to shoulder. As long as that feeling is there of love, of service to each other, to help each other, there can be no problem at all. If there is a feelings of superiority or bossing over somebody or showing you see that you're superior to them and you're leader, then all these problem arises. And here everybody is a Sevadar. Everybody wants to help each other. It's all Lord's grace, nothing else. You see, when one is filled with love and devotion of the Father, all human qualities come in you like a cream on the milk. So when they come for love and devotion for the Father, so naturally no problem can arise. हर सत्संग सेंटर बड़ा हो या छोटा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो आने वाली संगत की ज़रूरतों का पूरा ख्याल रख सके। मिसाल के तौर पर इंदौर में ट्रेन से उतरते ही सेवादार खड़े होते हैं ताकि संगत को सत्संग स्थल पर जाने वाली बसों की ओर गाइड कर सकें। ट्रेन का स्टेशन हो या सत्संग घर का गेट, जैसे ही थके हारे मुसाफिर किसी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सेवादार को देखते हैं तो उन्हें तसल्ली मिलती है कि बस कुछ ही घंटों में वे अपने प्रीतम को देख पाएंगे। किसी भी सत्संग सेंटर में जाना डेरे जाने जैसा है। सत्संग सेंटर चाहे छोटा हो या बड़ा और चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, वहां प्रेम और भक्ति का माहौल एक जैसा होता है। हुजूर महाराज जी समझाते हैं, Wherever there is a sangat, there is a dera. Dera is not a place made of
bricks and mortar and other things, you see. Dera is made of the devotees, of the lovers of the Lord, of the seeker of the Father. That is Dera. Without Sangat, there is no Dera at all. Dera is just your love, your harmony, your affection, your understanding, and your cooperation with each other. That is Dera. भारत के सभी सेंटरों में सत्संग प्रोग्राम के दौरान जहां तक हो सके सत्संग घर में ही संगत के रहने का प्रबंध किया जाता है। आने वाली संगत एकोमोडेशन विभाग में अपना नाम दर्ज करवाती है और उन्हें रहने के लिए जगह दी जाती है। उनका साथ लाया हुआ सामान विभाग में जमा करवाया जाता है, जहां सेवादार उसे सुरक्षित रखते हैं। इन सत्संग सेंटरों में दिन और रात के अधिकतर समय शेड को संगत के रहने की सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब इसी शेड को सत्संग के लिए तैयार किया जाता है तो ये एक देखने लायक नज़ारा होता है। सूरज के उगने के साथ ही हजारों की तादाद में लोग तुरंत शेड को खाली कर देते हैं और सेवादार उसे सत्संग के लिए तैयार करने में लग जाते हैं। वे मैदान को साफ करके पार्टीशन लगाते हैं और 2 घंटे से भी कम समय में ही सत्संग पंडाल आने वाली संगत को बैठाने के लिए तैयार हो जाता है। बुजुर्ग और विशेष जरूरतों वाली संगत का खास ध्यान रखा जाता है। उनके रहने के लिए खास स्थान निर्धारित किया जाता है, जहां पर हर समय सेवादार मौजूद रहते हैं ताकि उन्हें भोजन खिला सकें, दवा दे सकें, सत्संग ले जा सकें या उनके साथ बातचीत कर सकें। सेवादार बहुत अच्छे रखते हैं हमको, और रात में कभी सोलेट आते हैं तो ले जाते हैं गाड़ी से, और जो भी हम कहते हैं वो सेवा तैयार है हमारे लिए। घर पे सदस्य कभी गुस्सा कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं, ये बोलते हैं ये अपने बच्चे से, अपने पिता से ज़्यादा रखते हैं अच्छे। हमारा सेवा ऐसा है, साफ़ सफाई का सबसे पहले, उसके बाद में लंगर परसना और विकलांगों को ले जाना बाथरूम, संडास ले जाना, और जो भी हो यहाँ तक दवाखाने में भी ले जाते हैं। हमारा बिस्तर ही यहाँ पर ही है, 24 घंटे ही है। आवाज़ आती है संगत को, हम उठ के खड़े हो जाते हैं। एक सेवा जीवन का लक्ष्य है, इंसान का, मानव का है। ये बिल्कुल बाबा जी के हुक्म है, सेवा में लगे रहो। ये मालिक की दया, फिर उनको संगत को बोलते हैं और आप आ जाना अगले साल सेवा के लिए। You know, in the Delhi satsang, we have a special needs enclosure. It's in the pandal, and we have about 13,000 people coming, and we seat them in about 25 blocks. It's a huge number. And when it was started, we had set up a call center. We wanted to reach out to each and every elderly, infirm, physically challenged. Our sevadars were doing these calls. And there are instances when these sevadars were silently crying at this end of the line, talking to an elderly person at the other end, because they had not come for satsang for 10 years, some for 15 years, they had not had darshan. And here we were able to create teams who would go and pick and drop such people whose family could not bring them. Then we also have people who come with their families, but then they are handed over to our young guides, young sevadars, who take complete care of them, from taking them on the wheelchair to the pandal inside. They look after them, they're fed over there, escorted to the toilets, then escorted back to the cars or buses after the satsang. You know, the beauty of this seva is that
these young children get to learn a lot. They learn compassion. They learn how to look after the elderly. And they treat the elderly as if they are their own grandparents. So this is a big learning for all of us over there. Not only that, we have gone one step ahead where we have brought the Sangat who is bedridden. They have been brought in ambulances, and we have a complete block for stretchers. In the last satsang in Delhi, we had about 100 such people who came on those 3 different days. And they were picked up from home by ambulance, brought there. We have extra medical arrangements made for them. And these young children look after, their attendants are of course there with them with the stretcher cases. But it is a sight to behold. And they are so grateful. There is a case I remember where a daughter was contacted for the mother, and the daughter said that my mother doesn't speak at all. She's in such a bad condition. But now that you've asked, and I asked her, would you like to go for satsang? She nodded vigorously. So, but I cannot bring her because I cannot climb down 3 floors with her. I can't carry her. So the call center people told them, no, we will pick up and we will bring you and your mother. She was overwhelmed. The Sangat gets overwhelmed with such calls, and they feel that Babaji has remembered us. They feel that he has called them. आज घड़ी अत पावन भावन राधा स्वामी आए जगत चितावन जिनके ग्रह प्रेम पग तारन तिन जीवन का करे उबारन राधा स्वामी शब्द मनावन सुरत चढ़ी देखा कट चांदन महीनों की तैयारी और उम्मीद के बाद आखिरकार सत्संग का दिन आ ही गया। हॉल के अंदर सेवादार संगत का स्वागत करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि संगत आराम से बैठ सके। विदेशी सत्संग सेंटरों में अपंग लोगों के लिए सेवादार शटल बसों का प्रबंध करते हैं जो उन्हें सत्संग गेट से लेकर हॉल तक ले जा सकें। सभी सेंटरों में सेवा के इच्छुक डॉक्टर्स और नर्सेस इमरजेंसी की हालत में सहायता के लिए तैयार रहते हैं। ऑडियो और वीडियो सेवादार इस बात का ध्यान रखते हैं कि सद्गुरु का सत्संग पूरे हॉल में स्पष्ट सुनाई दे और बड़े स्क्रीनों पर उनकी तस्वीर साफ दिखाई दे। शब्द गाने वाले सेवादार हॉल में एक शांत और भक्ति भाव से पूर्ण माहौल तैयार करते हैं। आवो
सजना हो देखा दर्शन तेरा राम। अंत में संगत चुपचाप बड़ी उम्मीद के साथ सतगुरु के आने का इंतजार करती है। स्टेज पर उनका आना एक खुशगवार पल है जो सतगुरु और उनकी संगत के लिए बेहद निजी पल है। निर्धारित दिनों में सद्गुरु सत्संग करते हैं जो करीब 90 मिनट तक चलता है, और कभी कभी आप सवाल जवाब का कार्यक्रम भी रखते हैं ताकि संतों के उपदेश को विस्तार से समझा सकें। अक्सर आपके उत्तर हास्य से भरपूर होते हैं जिन्हें सुनकर संगत हंस हंस कर लोटपोट हो जाती है और माहौल खुशी से भर जाता है। आपकी मौजूदगी में दुनिया और उसकी तमाम परेशानियां मानो खत्म हो जाती हैं। डेरे में तथा कई अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों में सेवादार विभिन्न भाषाओं में सत्संग का अनुवाद करते हैं। Su principio empezó por el Sadguru, por el maestro. Por eso quiero sacrificar. कुछ केंद्रों में कम सुनने वाले लोगों के लिए एक खास स्थान निर्धारित किया जाता है। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों में सत्संग के दौरान 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फैमिली एरिया की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि हर बच्चे के साथ उनके माता पिता या कोई जानने वाले होते हैं, फिर भी एक सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए सेवादार मौजूद होते हैं। ज़्यादातर केंद्रों में सतगुरु के सत्संग की लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग उपलब्ध होती है, जिसे माता पिता और गार्जियंस हेडसेट्स द्वारा सुन सकते हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए सेवादार कई साधन भी उपलब्ध कराते हैं। सत्संग के बाद लोग एक दूसरे से मिलते हैं, परिवार और मित्रों के साथ आराम करते हैं और आसपास के कुदरती नज़ारों का आनंद उठाते हैं। जो लोग संत मत के रहन सहन के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए किताबें, ऑडियो सीडीज़ और वीडियोज़ रियायती दाम पर उपलब्ध हैं। जिनको किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो, वे आसानी से सूचना विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों में निर्धारित सत्संग के दौरान संगत की सुविधा के लिए पैक्ड लंचेस रियायती दाम पर उपलब्ध हैं। सेवादार सुबह 4 बजे से ये खाना बनाना शुरू कर देते हैं। पैक्ड लंच में दिए जाने वाले इन रैप्स को पहले डीफ्रॉस्ट किया जाता है और फिर इन्हें अवन में गर्म किया जाता है ताकि सत्संग के तुरंत बाद संगत को ये गर्मा गर्म रैप्स खाने के लिए मिले। हेन्स पार्क में संगत के लिए रोजाना लगभग 15,000 पैक्ड लंच तैयार किए जाते हैं। सेवादारों के लिए दिन भर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। कई सेवादारों के लिए भोजन का समय विश्राम के लिए भी होता है और इस दौरान वे सेवा के अपने अनुभवों को भी आपस में बांटते हैं। बहुत से सेवादार जो साथ सेवा करते हैं, उनकी आपस में जीवन भर की दोस्ती कायम हो जाती है। One of the wonderful side effects of Seva, there's one center that I go to that there is a lot of youngsters at this center. And they all came from different general satsangs and from all over the country, and they didn't know each other, and they were, in a certain way, a little bit alone.
They might have been the only vegetarian in school. They might have been the only one that when they said, oh, let's go out and do this, they said, no, I'll pass. And then they go and do Seva together, and they become part of a team where they realize, look, I can have all of these friends. I can have this activity on a Saturday or a Sunday where all of us come from different places, different backgrounds, different castes, different colors, and we all do this together, and people become lifelong friends. And the only thing they might have in common is that joy, that pleasure that comes from spending hours working with each other so satsang can be held. And there's nothing like that because you have a common goal and a common purpose. डेरे में खाने की जगहों पर सेवादार सबसे अधिक व्यस्त रहते हैं। लंगर में सेवादार लगातार दिन और रात चूल्हों में ईंधन डालते रहते हैं, क्योंकि दोपहर का खाना, रात का भोजन, सुबह शाम का नाश्ता और हजारों की तादाद में रोटियां बनाई जाती हैं, चाय बनाई जाती है और बर्तन साफ किए जाते हैं। लंगर के सेवादार दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए, शब्द गाते हुए और आपस में मिलजुल कर अपने सद्गुरु की संगत के लिए भोजन तैयार करने का पूरा आनंद लेते हैं। एक बार शाम की मीटिंग में एक महिला ने सद्गुरु से कहा कि कई बार ये देखा गया है कि सेवादार देर रात तक जागते रहते हैं, कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और उन्हें असुविधा भी होती है। उसने आगे पूछा कि क्या कुछ हद तक असुविधा सहन करना सेवा का स्वाभाविक अंग है? सद्गुरु उसकी बात से सहमत नहीं हुए और आपने कहा कि सेवादार भी शायद इस बात से सहमत नहीं होंगे। वे कहेंगे, कैसी असुविधा? और आगे कहा कि अगर कोई उन्हें इस सेवा से हटाने की या फिर इससे होने वाली असुविधा से दूर करने की कोशिश करे तो वे इनकार कर देंगे। आपने उन सेवादारों के बारे में बात की जो जून के महीने में लंगर में रोटियां पकाते हैं। वे देर रात तक जागकर इतनी तपती हुई गर्मी में लंबे समय तक सेवा करते हैं। आपने कहा कि जब वे रात को 2 या 3 बजे डेरे का चक्कर लगाने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि उनमें से कई लोग भजन बंदगी में बैठे थे। सेवा की एक सबसे बड़ी भेंट यह है कि हम इसमें इतने लीन हो जाते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते हैं। हम अपने शारीरिक दुख दर्द, अपनी थकान, अपनी चिंता को भुलाकर उस समय हो रही सेवा की खुशी में डूब जाते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में अपने आप को भुला देना। हमें तो पता ही भी नहीं चलता धूप है कि छाँव है, कैसा मौसम है। हम तो अपनी सेवा में लगे रहते हैं और सेवा करते रहते हैं। नहीं, टायर्ड बिल्कुल नहीं, टायर्ड नहीं फील होता ही नहीं है। बाबा जी की दया से पता नहीं अलग सा महसूस होता है, जैसे कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं, क्या यहाँ पर क्या माहौल है, इसका हम बता भी नहीं सकते। जब बाबा जी शाम को सुबह यहाँ दर्शन देने आते हैं तो जब वो दर्शन दे के जाते हैं तो इतनी एनर्जी मिलती है, प्यार मिलता है, तो सेवा करने का बहुत मन करता है। सेवा एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। कुछ लोग शायद पूछ सकते हैं कि सेवा करने के लिए इतनी कड़ी लगन, ऐसी अपार शक्ति कहाँ से आती है? Actually, everything comes from him. He gives the strength, he gives
the good thoughts. All what is good comes from him. So, at the end of the day, if you are open to his compassion, to his grace, you get everything. Just keep open. Open your heart, and God gives to whom he wants to give and as much as he wants to give. There is an anecdote that comes to mind of Hazur Maharaji during the time of the eye camp. And he brought Dr. Pawa to the evening meeting with the Westerners. And he introduced Dr. Pawa. He sat him next to him. He said, all are quite familiar with Dr. Pawa's name. He is associated with our eye camp right from the inception. He is dedicated to the cause of eliminating blindness. He is well-known eye surgeon, nobody can doubt that. Over and above, he is very humble. He is very lovable and a kind person. He is unconscious of his greatness. I have nothing else to say. That was a beautiful moment in the life of a Sevadar that had given everything, completely forgotten what he was about. And the Master saying he is not even conscious of the greatness of his service. लोगों को आश्चर्य होता है कि सद्गुरु के निर्धारित सत्संग कार्यक्रम के समय जब हजारों लाखों की तादाद में संगत आती है, तब सेवादार किस तरह संगत के प्रवाह को संभालते हैं और भीड़ का संचालन इतने व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से करते हैं। भीड़ पर नियंत्रण रखने वाले सिक्योरिटी सेवादार और ट्रैफिक सेवादार पैदल चलने वाले लोगों का, वे चाहे जवान हों या बुजुर्ग, मर्द या औरत, यानी सारी भीड़ का मार्गदर्शन करते हुए, ट्रैफिक का निर्देशन करते हुए, भीड़ को जमा होने से रोकते हुए और सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हर जगह नजर आते हैं। कुछ वर्ष पहले एक अखबार की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि दिल्ली पुलिस ने सत्संग कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक के सहज प्रवाह को देखकर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सेवादारों से भीड़ को सही तरीके से काबू करने के लिए सुझाव मांगे थे। You see, biggest challenge for us in security is crowd management. Today here you must have seen, we have handled Sangat of around say 4 lakh plus at times. How to handle this crowd? When they have to enter inside the satsang, when they come out, entry, exit points, when they go for langar, canteen, sanitary problems, everywhere you will find security sevadar standing there. And this is not a small thing, handling such a big crowd. You see, you must have read, you must have seen it many times. There's a small gathering, things have not been managed properly, there's a stampede, there are so many deaths. And in our organization, it's all thanks to Babaji, there has not been a single case like this. Well, at least in my career of so many years, last 55 years, 60 years about, I have never seen any such a case. We've gone through many such times when there have been problems, but with His grace, everything has gone well. We enjoy doing Seva. Otherwise, we would have spoiled half our life in all these worldly things and all. Now at least we are away from those things. Life is full of tensions, Only the days you are here in satsang, Seva, you are away from your tensions and all. जब यहाँ आने वाली संगत की संख्या 5 लाख के करीब हो जाती है, तब सफाई और स्वच्छता बेहद ज़रूरी होती है। सुबह 4 बजे से लेकर सेवादार बड़ी ही सावधानी से डेरे को साफ सुथरा रखते हैं और ध्यान रखते हैं कि वहाँ के हजारों शौचालयों को
नियमित रूप से स्वच्छ रखा जाए। My first visit in the sanitation department. When I just arrived, Master Ji asked Dr. Goyal and Mr. Krishan to take me to the sheds where they were plastering the surface of the ground with cow dung. And first I didn't want to, but because I was assigned to go there, I went with these two people. The minute I landed near shed, there was such a strong smell of cow dung that I just wanted to run away. And these people realized that I was very uncomfortable, but they sort of asked me to move a little forward. I entered the sheds, combed my way through, and my life changed. I saw a definite pattern of movement. I saw everybody singing Shabads, smiling, knee-deep in cow dung. I was amazed. I felt embarrassed that look at these people. I mean, it was pure joy just doing that plastering of the ground. And I think I'll never forget that scene, and I'll never forget what Seva really means. मास्टर जी डेरे में सबसे प्रेरणादायक सेवादारों में से एक थे। कई सालों तक सैनिटेशन डिपार्टमेंट के हेड थे। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और सेवा के प्रति निष्ठा ने हजारों लोगों को प्रेम और उत्साह के साथ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। I distinctly recall a patient, one of these summer mornings, a man wrapped up in a kambal, a blanket, was left outside a hospital gate. Masterji went there, and when he opened up the blanket, there was this man who was delirious because of high fever. And there was a strong odor there, which was coming from his right leg, which had a huge sore covering the leg. And there were maggots crawling all over it. And people who were standing around, they moved back a few steps when they saw this patient. But Master Puran Singh just picked him up like that, with great care, love, affection, holding him next to his chest, and brought him into the hospital, where we cleaned up that wound with Sevlon, removed the maggots. Then we took him to the bathroom which was there, gave him a shower, and then he was admitted to the medical ward. And a few days later, his fever came down, and his maggots disappeared, and his wound started healing. Because whenever there was an issue with a patient in the emergency or on the wards or in the OPD, we would always call for him, call Master Ji, there's a situation here. And he'll be there within minutes. And everybody wondered, does he ever sleep? Because he never asked for his second in command or, off time. And we were not able to catch him sleeping, because whenever he was not actively running around, he would sit down and wrap himself with his pagdi, his turban, and so that the legs were pushed against his chest, and he will just sit in meditation. So he was a great source of inspiration, not only in terms of tenderness and compassion to patients, but also to utilization of whatever spare time you have for meditation, rather than going to sleep or relaxing yourself by watching TV or something like that. See, the best part of rotation was I started with Seva under Master Puran Singh. Their work, Seva would start at 2 a.m. and end at 6 p.m. And they were all never out of energy and full of mud. And the amount of effort they put in and whatever I saw was amazing. He used to motivate the Sevadars. He would talk about Babaji's
grace and motivational stories of saints. And then he just had a way of putting the words across, and he'd just say go, and people would just keep working. And he used to lead from the front. When I was there, I was probably just doing half the seva what everybody else was doing. I lost about 3 kgs in about a week. So that's not bad, like, you know. Later part, when near his end, during those days he was terminally ill, but he didn't give up his seva. If he'd gain consciousness in hospital, he'd want to come and report for duty. So that was very humbling. So I just hope the next generation and our generation can even be a fraction of what the seva all these people did. लुक सेवा डेरे में शारीरिक तौर पर की जाने वाली सबसे कड़ी सेवाओं में से एक है। साल में सबसे ज्यादा गर्मियों के महीनों में जब तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, तब हजारों जत्था सेवादार मिलकर सड़कों का निर्माण और उनकी मरम्मत करने में मदद करते हैं। ये सेवा बाबा जी करवाते हैं, जीव नहीं कर सकते। ये उनके क्रिएटिव पावर ही सेवा करवा रही है। इतनी धूप में जितनी भी बहना हैं वो कभी घर पे तो एसी से बाहर नहीं निकलते, यहाँ पे आके जो सेवा करते हैं सतगुरु की दया है, उनकी क्रिएटिव पावर शब्द में ही सेवा होती है। इस सेवा में तो जो आनंद है दुनिया में कोई कुछ चीज़ में आनंद नहीं। अगर कोई मिस कर देता है तो जितने दिन वो घर रहेगा वो ऐसे तड़पेगा जैसे मच्छी पानी के भी गैर तड़पती है ना, वैसे तड़पता है। जे बाबा जी दर्शन नहीं भी दे के जाते तो हमारे को ये नहीं होता। सेवा में उतनी हमारे को ताकत रहती है, सेवा करने में उतना ही मज़ा आता है। बाबा जी नहीं भी होते तो सेवा तो बाबा जी आप खुद करा रहे होते, हम तो करने वाले नहीं हैं। पहले जब शुरू में लुक सेवा स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम हम बाल्टियों में तेल लेके चलते थे और भट्टी तैयार करते थे। 250-250 मीटर पर टैंक लगाते थे, उसमें बाल्टियों से तेल लेके जाते थे। आज तो बाबा जी ने इतना बड़ा प्लांट लगा दिया, इतनी बड़ी रहमत कर दी, हम बयान ही नहीं कर सकते। बहुत ही खुशी मिलती है हमें। सवेरे 5 बजे से बाबा इतना खिलाते हैं। सवेरे 5 बजे पहले नाश्ता आता है, फिर 8 बजे नाश्ता आता है, फिर 10 बजे हजूर महाराज के टाइम महाराज जी आकर कहते थे इनको लस्सी भी देना, शिकंजी भी देना। मतलब इतना खाने को देते हैं बाबा जी, इतना खाने को देते हैं। हम घर जाते हैं तो हम मोटे होके जाते हैं, हमारा वजन बढ़ जाता है। घुटने भी रिप्लेस हो गए, दोनों घुटने भी रिप्लेस हो गए। फिर भी मैं, साहब को पता है, मैं सवेरे 5 बजे आता हूँ, रात के 7 बजे तक बाबा जी सेवा करवाते हैं। कोई थकान ही नहीं आती। They are really very helpful and very willing workers. It is just to see to believe how they feed so many people and how they toil and work day and night and without any obligation to anybody. I even don't know who works and where they work and when they work. They just come, take their duties and do their work, pack up things, lock them, and then go back to their homes and come again next satsang. So it's really amazing the spirit with which they work. I remember hearing Babaji proudly speaking of his Sevadars when he worked against all odds to build a shed for refugees in Kashmir. I still remember his face when he proudly put his hand to his heart and addressed them as my Sevadars. You could see how moved he was by this act of love. एक बार किसी ने सद्गुरु से पूछा कि सत्संग घरों के लिए दुनिया भर में जमीनें क्यों खरीदी जा रही हैं। आपने समझाया कि इतनी जमीन खरीदने का मकसद ये है कि लोग आपस में मिलजुल कर
प्रेम भाव से सेवा करें और ये सीखें कि किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस भाईचारे के जरिए ही एक ही पिता की संतान होने के नाते हम सभी सेवादारों के बीच में एक अनोखा रिश्ता कायम हो जाता है। When Babaji came here to tell us that we had successfully negotiated for this property, for this study center, he said, "You're not building a building, you're building a community." And we experience that community with one another by doing Seva and with one another as Sevadars. It's not always easy. We don't always agree. We don't all share the same personalities. Sometimes we struggle to get along with, one another. But ultimately, we are one family, and it is the Seva that brings us together and forms the love and the bonds that create that family, that community. When Babaji came, he started buying properties, started creating centers. And I remember in the beginning thinking, why has he bought such a big place? It was probably about 60, 80 acres of land. And I just couldn't imagine why he was buying so much property just to hold satsang. A few acres would have been sufficient for a building. So a year or two later, I went there, saw the center. Michael was the chairperson at that time. He said, what happened is that, as you know, it has a very large Indian population, and these are mostly Punjabis, and most of them are from the rural areas in Punjab. Not so much the young people, but certainly the parents were all farmers. And as they started coming here, the young people would bring their parents and their brothers and their families over. And basically, they had nothing to do. Back in India, they all did Seva. Whether they were coming to the Dera to do Seva or in their big satsang centers in Jalandhar or Phagwara and all these places, there was plenty of physical Seva to do. Here, there was nothing. And if they were not able to do Seva, they felt like an arm was missing. Something was missing from their Satmat experience. So he said what happened is we started doing vegetable farming and everything out here and leveling the land and stuff. And all of these young people, as well as their parents, would start coming out. And when they first started coming, they were all pretty bent over and tired. They'd been sitting in apartments and houses for several years. And he said within a year, they were running all over the place. They were jumping on tractors and having a great time. And he said it just gave new life to the whole Sangat. And that's when I realized that these centers, even though they seem big, they create the opportunity for people to do Seva. Nobody's forced to do it. Nobody's asked to come. All they ever say is there's need for Seva for this thing or this thing, and people come. So that's when I realized, actually, for many people on the path, Seva is a very, very important aspect of their life. Gives them that opportunity to serve the Sangat. They're actually serving the Master by serving the Sangat. And it's their way of giving thanks to their Master for giving them everything they've gotten. स्टडी सेंटर के निर्माण के दौरान एक सेवादार ने एक सुंदर मिसाल देकर समझाया। वो लिखते हैं, सेंटर में स्टील की दीवार को जोड़ने के लिए तकरीबन 90,000 से अधिक मेटल स्क्रूज का उपयोग किया गया था। एक मेटल स्क्रू में कितनी ताकत हो सकती है? शायद कुछ खास नहीं, परंतु क्या होगा अगर आप एक मेटल स्क्रू से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को बड़ी सावधानी से ध्यानपूर्वक एक ख़ास मकसद को पूरा करने के लिए
एक लंबे समय तक लगाते जाएंगे जब तक कि आप 90,000 स्क्रूज को मजबूती से लगा नहीं लेते। नतीजा ये होगा कि आप एक बड़ी इमारत का निर्माण कर लेंगे। इसी तरह सिमरन के 5 शब्दों को अपने अंदर बार बार दोहराते रहने का क्या असर हो सकता है। सिमरन को एक बार दोहराने का शायद कोई लाभ न हो, परंतु जब हम उस सिमरन को दूसरी और तीसरी बार दोहराते हैं और बार बार दोहराते हैं, ध्यानपूर्वक लंबे समय तक एक ख़ास मकसद के लिए, तब हम एक इमारत नहीं बनाते हैं बल्कि अपनी चेतनता को ऊंचाई पर ले जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहना एक जरूरी गुण है। सेवा से शिष्य को यह सीख मिलती है कि लगातार कोशिश करते रहने से सफलता जरूर हासिल होगी। सेवा में सबको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जाता है और सेवा को छोड़ देना ही आसान लगता है, इन परिस्थितियों में ही शिष्य हार न मानना सीखता है। तभी हमारे अंदर आत्मबल पैदा होता है और हम आसानी से हार नहीं मानते। इसलिए संत कहते हैं कि हम सबको सेवा की जरूरत है और इसलिए लोग इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि उन्हें सेवा करने का मौका मिला है। एक बार सदगुरु ने समझाया कि सेवा एक पेंडुलम की तरह है। ऐसे मौके होते हैं जब पेंडुलम एक तरफ हो जाता है और सब कुछ आनंदमय लगता है। ये परिपूर्णता है, ये प्रेम है जो केवल सदगुरु पर ही केंद्रित है। और फिर ऐसा समय आता है जब ये पेंडुलम दूसरी तरफ चला जाता है। जब सेवादारों के बीच मतभेद होता है, तब प्रेम एक धुंधली याद बन जाता है और सेवा भी नीरस लगती है। सिर्फ सतगुरु को ही असल में पता होता है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूहानियत में तरक्की करने के लिए ज़रूरी है कि हम धीरज, सहनशीलता और विश्वास जैसे गुणों का सबक सीखें। परंतु सेवा के दौरान जब कभी हमारे अहम को चोट लगती है, उस वक्त हम दीनता का महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। As a Sevadar, anyone first and foremost should have the faith and know that no matter what, he is watching, whether he's there or not at that point in time, but he's definitely watching. Have the faith, wo yaqeen, which we say or talk about in satsang, that bharosa and trust, and know that you're doing it for him, you're doing it for the sangat, you're doing it for his love and nothing else. And you have to let go. You have to remove the I of the I, basically, and just let go and forget about everything else. एक बार किसी सेवादार ने हुजूर से पूछा, जब हमें लगे कि सेवा करते समय हमारे अंदर अहंकार पैदा हो रहा है, तब क्या हमें वो सेवा छोड़ देनी चाहिए? हुजूर ने उत्तर दिया, You should give up that ego rather than seva. Seva will help you to create humility sooner or later. But give up the ego which you think is attached to your type of seva. By running away from the situation, we don't solve any problem. We have to tackle the situation. कभी कभी सेवादार सोच सकते हैं कि उन्हें कोई खास सेवा उनकी योग्यता, प्रतिभा या शिक्षा के कारण दी गई है। उन्हें अपने अंदर वे गुण होने का गर्व भी महसूस हो सकता है जिनको वो समझते हैं कि उनमें हैं। परंतु बड़े महाराज जी कहा करते थे कि अगर मालिक चाहे तो वो अपना काम पत्थरों से भी करवा सकता है। One of the biggest lessons I learned was years ago. I was given a seva to stand by one of the entrances where the people were all coming into the satsang during one of the big satsang weekends.
And my job was very simple. I was standing at the top of the stairs and dividing the crowd as they came in, gents to the left, ladies to the right. That's all I did. And Seva came up to me and said that Mr. Mehta wanted to speak to me, and can I please come right away? And I said, okay, fine, get somebody to take my place. And he said, no, don't worry about it. We'll cover it. We'll take care of it. You just go. I said, okay, fine. So as I walked away, I looked back just to see that somebody had taken my place. And I watched the Sevadar pick up a tall potted plant from the wall and put it right where I was standing. And it's that point I realized that the Guru can get his work done even by a potted plant, that none of us are indispensable. Well, when I first started Seva, Babaji said, if you remember these 4 sets of instructions, you will always do well. The first one was, let there be grace in your Seva. In other words, decorum, dignity, compassion. Secondly, don't abuse your position. The third one was, do what's in the interest of the Sangat as a whole. And the last one, always remember to remove the individuality from your Seva. जब कोई नम्रता पूर्वक सेवा करता है तब वो जान लेता है कि असल में सब कुछ करने कराने वाला मालिक है। हम तो महज उनके हाथों की कठपुतलियां हैं। हमने अक्सर सेवादारों को यह कहते सुना है कि उनकी दया मेहर से यह सब मुमकिन हुआ है। Every Sevadar of every department feels that he has come and done the Seva through us. We have to put in our effort, we have to practice, but at that moment when you're on the hot seat, whether it's singing or translation or construction or publications, a word will be thrown into your mind when you need it, or the note will come to you when you can't find it. And we know it's him. We know it's him. He worships himself through us. I've come to understand that only through Seva, because I haven't reached the meditation part yet. But Seva, he's allowed us to see that he comes and he is the master of his own show. हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि जिस तरह पक्षी 2 पंखों से उड़ान भरता है, उसी तरह शिष्य को दया और कोशिश के 2 पंखों की ज़रूरत होती है ताकि वो आंतरिक आकाश में उड़ सके। सेवा में भी दया और कोशिश करने की यह दिव्य विधि लागू होती है। जब कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, जब कोई खुशी खुशी बिना किसी उम्मीद के अपनी काबिलियत के अनुसार अपना सब कुछ सेवा में देने को तैयार है, तब मालिक की दया मेहर सदा उस पर बरसती है। We met Babaji for his blessings on 8 February 1998 at Ahmedabad. I said, Hazur, the post of Chief Engineer is likely to get vacant at the end of February at Chandigarh. If I get posted at Chandigarh, it will provide an opportunity to me to be near Dera and to do Seva. Babaji replied, wherever you are posted, take it as the will of the Lord, Seva, whatever and to whatever extent is required to be taken, it will be God done through you. In retrospect, I realize it was his ordain, because at that point of time, I never imagined I will be coming to Dera for Seva. It is his grace only. He is the doer, he gets the things done. Honestly speaking, the only effort on my part was to accept any kind of seva, whether of engineering or satsang or administrative, being thankful to him, taking it as his grace. If you're offered seva, do it. Don't think about if you're worthy or if you're qualified or if you're good enough to do it. Just do it. Do your best to do it
to the best of your ability and have faith that he will carry it out the way he would like to see it done. It is by His grace we get an opportunity to do any seva of anybody. Everybody can't get the opportunity of doing seva, I would say. It is entirely His grace that we are capable and we get an opportunity to do seva. Many people may be wanting it, may be anxious to do it, they never get an opportunity to do it. Their circumstances don't permit them, their environment's atmosphere doesn't permit them, their family commitments don't permit them. So it's by His grace that we get this opportunity, I would say. आखिरकार गुरु का असीम प्रेम ही हर सेवादार को प्रेरित करता है। जो अपने आप को जितना ज्यादा सेवा में समर्पित करता है वो उतना ही प्रेम पाता है। I think for me, my master is the best example. When he went ahead to help the needy people in Gujarat, otherwise in Nepal also, outside our country, he went and did seva before anybody could realize what had happened. And he does everything without propagating, without expecting anything in return. So I think that's my motivational force. Motivation, basically, I would say it was the love of Maharaji. He was pure love. We miss him today because of his love, which was overflowing. The love of the master cannot be explained. I was 26 years old when I heard that they needed a landscape architect for Hazur Maharaji's hospital in Beas. So I wrote a letter saying, I know that, seva takes a lot of effort, but I'm willing to do whatever it takes to do this seva. And the next thing I know, I was at Dera for 7 months, 1983 to 1984. I just graduated from design school, so I was full of all these ideals. And all the gentlemen I was working with were all retired Army and railroad, and they wanted to make everything straight. And I wanted to curve all the roads around the trees and everything and make it very, organic. So I explained this to Maharaji, and he said, yes, this is good because not a single tree should be removed more than is necessary, because it is with great difficulty that we grow the trees. Of course, Maharaji left in 1990, and I thought, wow, this is the end. 1995, I got invited by Dr. Templer again, who has been the architect for the hospital, to help with the design of the site plan for Fayetteville. And we had done this plan, and we met Babaji in Hawaii. And we were sitting in a hotel room, and I was sitting next to him like this, and I laid out the drawing, and he goes, oh, so many trees. He turned to me, Babaji said, not a single tree should be removed more than is necessary, because it is with great difficulty that we grow the trees. I just looked at him and I said, you remind me of Hazur when you say that. So that was a pretty profound seva experience. समय के साथ हमें ये एहसास होने लगता है कि सेवा में सब कुछ समा जाता है। सेवा जीवन जीने का एक ऐसा ढंग बन जाती है, अंत में जीवन का सहारा बन जाती है। कुछ सेवादारों से पूछा गया कि सेवा के बिना उनकी जिंदगी कैसी होती। A patient's life without the doctor, without his medication, painful. A hole in the heart. I die.
I think I would say, yeah, pointless. It would be pointless without Seva. जब सेवा ना होए तो कुछ नहीं. सेवा तो बिना कुछ नहीं जिंदगी. हुजूर महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि भाग्यशाली हैं वो जीव जिन्हें औरों की सेवा करने का मौका मिलता है. जब भी कोई हुजूर का शुक्रिया अदा करता और कहता कि आप इतने मेहरबान हैं, तो आप बड़े प्यार से कहते, This institution belongs to all of you. Every center belongs to Satsangi. And Sevadar of every center is happy and take it as a privilege to serve the Sangat. It may be anywhere, maybe in your country, maybe in this country, it's immaterial. Because Babaji Maharaj and the great master laid the foundation of Santmat on love and devotion, on service, on humility, on bhajan and Simran. And all those high traditions are growing. And I am glad to see it's growing. So it belongs to, all these institutions belongs to every Satsangi, every one of you. You are part and parcel of all this. कई सेवादार सत्संग प्रोग्राम के दौरान सेवा करते हैं, इसलिए उन्हें सत्संग सुनने का और सद्गुरु के दर्शन करने का मौका नहीं मिलता. निष्काम भाव से की गई सेवा की एक अनोखी दात ये है कि जब सेवादार अपने अंदर प्रेम और विरह महसूस करता है, तब वो चाहे जहाँ भी हो अपने सतगुरु की मौजूदगी को महसूस करता है. प्रेम के मार्ग पर प्रीतम के बिछोड़े का दर्द अति आवश्यक है. सद्गुरु हर दिल की तड़प का हाल जानते हैं, इसलिए हर सत्संग प्रोग्राम के अंत में वे सेवादारों को अपने प्रेम से भरी एक अनमोल भेंट देते हैं. यही सेवादारों के जीने का सहारा है, वो अमृत जो हर दिल में उठने वाली चाहत की प्यास को बुझाता है. रख दिया मन तेरे चरणों में, दृढ़ विश्वास अब तुझ पर मेरा, चिंता नहीं रही कोई मुझको, पक्का निश्चय है ये मेरा, चाहे तारे चाहे डुबो दे, सदा कहा मानूंगा तेरा, मांगू ना मैं कभी भी कुछ भी, कृपा दान यह दे दे मुझको, अगर नहीं तो क्या करूं सेवा, प्रभु यह तो समझा दे मुझको, करूं मैं कुछ
या जो हो देखूं, तू का कहे ये बता दे मुझको। रख दिया मन तेरे चरणों में, दृढ़ विश्वास अब तुझ पर मेरा, दृढ़ विश्वास अब तुझ पर मेरा। एक बार किसी ने सद्गुरु से पूछा कि वे जिंदगी से क्या चाहते हैं। आपने सहजता से कहा, अपने सद्गुरु की खुशी। किसी और समय जब आपसे पूछा गया कि आपका रोल क्या है, तो आपने कहा, मैं यहां एक सेवादार हूं। ये संतों की नम्रता है। इतनी ऊंची हस्ती होने के बावजूद वे अपने आप को संगत का सेवक मानते हैं। हुजूर महाराज जी ने एक बार कहा था, मैं परमात्मा का दास हूं और परमात्मा हर एक के अंदर है। गद्दी नशीनी के समय आपने संगत के आगे जो वचन फरमाए, वे संतों की नम्रता की जीती जागती मिसाल हैं। हुजूर महाराज जी के प्रति मेरा प्यार, सरदार बहादुर जी का हुक्म और संगत का प्रेम मुझे मजबूर करता है कि डेरे की संगत की सेवा करने का जो हुक्म सरदार बहादुर जी मुझे दे गए हैं, उसका पालन करने की पूरी पूरी कोशिश करूं। लेकिन जब मैं अपने आप पर और अपनी कमज़ोरियों पर नज़र डालता हूं, तो मन में संकोच होता है कि क्या मैं इतनी ऊंची जिम्मेदारी निभाने के काबिल हूं भी या नहीं। हुजूर महाराज जी के प्रति संगत के विश्वास और प्रेम से मजबूर होकर मैंने अपने आप को संगत के हवाले कर दिया है। अब संगत जैसा मुनासिब समझे कर सकती है। एक बार इंदौर में महाराज जी ने एक ही दिन में नामदान के 3 सेशंस रखे और आखिरकार आपने रात को 11 बजे खाना खाया। उसके बाद आप रेलगाड़ी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रात भर सफ़र किया ताकि अगले दिन आप दिल्ली में सत्संग दे सकें। फिर दिल्ली से आप ब्यास के लिए रवाना हो गए ताकि आप भंडारे के लिए समय पर पहुंच सकें। महाराज जी को संगत की जो परवाह थी, उसकी कोई सीमा नहीं थी। जब उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा, तो उन्होंने अपने डॉक्टर को समझाया कि वो अपने निर्धारित कार्यक्रम की कटौती क्यों नहीं कर सकते हैं। आपने कहा, डॉक्टर साहब, जब मछुआरा मछलियों को अपने जाल में आकर्षित करने के लिए पानी में चारा फेंकता है और अगर उसके जाल में बहुत ज़्यादा मछलियां आ जाती हैं, तो वो ये कहकर जाल को खींचने से इनकार नहीं करता कि जाल बहुत भारी है। ये तो उसे पानी में चारा डालने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो पूरा बोझ उठाने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं है। अब इन आत्माओं को नामदान देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप फिक्र न करें, मैं ठीक रहूंगा। बड़े महाराज जी का काम करने में मुझे कभी थकान नहीं होती। मुझे तो अपना फर्ज निभाने में खुशी मिलती है।
लगातार 40 वर्षों तक हुजूर महाराज जी ने दिलो जान से अपना जीवन अपने सदगुरु की दी गई सेवा में अर्पित कर दिया। सारा क्योंकि अल्टीमेटली इस हिस्से में मैं लंगर के अंदर लिया लंगर का परला परला लेवल है ना, वो भी देख वो भी शूट कर देगा। हाँ, तो उस आपने ऑफिस के आखिरी दिन मेज पर रखी अपनी डायरी में लिखा, अपने गुरु अपने पूर्ण सदगुरु की सेवा में। गद्दी नशीनी के समय बाबा जी ने संगत के आगे ये वचन फरमाए थे, ये दास इस समय संगत से कुछ भी कहने में असमर्थ है, पर फिर भी बड़े महाराज जी और मेरे प्रिय सतगुरु महाराज जी के हुक्म का पालन करते हुए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हम सभी को पूरे विश्वास के साथ हुजूर महाराज जी की ऊंची और सच्ची शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर उनके जैसा आदर्श जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी मिसाल आप खुद थे, और एक अच्छे सत्संगी की तरह प्रेम प्यार के साथ अपना भजन सिमरन करते रहना चाहिए। शुरू से ही हर गुरु ने अपने गुरु द्वारा सौंपे गए रूहानी कार्य को प्यार भरी भक्ति और निष्ठा से निभाया है। वे सच्चे सेवादार हैं, अपने शिष्यों के लिए एक शानदार मिसाल हैं। I think all through his life, the Master has given his prime years to Seva, to Satsang, and to the Sangat. So if we can do anything on our part, is just give our best, put in our best foot forward, and have that faith that he will carry through. He will take you through whichever way it is. He's driving, he's flying you, he's holding you. That's it. जैसा कि बाबा जी ने और सभी संतों महात्माओं ने हमें सिखाया है कि रूहानी मार्ग पर सफर करता हुआ हर एक शिष्य एक सेवादार है, अपनी आत्मा का सेवादार। बड़े महाराज जी ने कहा है, गुरु की सबसे बड़ी सेवा उनके बताए गए रूहानी अभ्यास को प्रेम तथा विश्वास के साथ करना है, क्योंकि ऐसा करने से आप गुरु का काम करते हैं। आपको सचखंड ले जाने की उनकी जिम्मेदारी निभाने में आप उनकी सहायता करते हैं। Sister, service to Master is to follow the teachings, follow his instructions, to attend to your meditation, to live the way of Santmat. That is service to the Master. As Christ said, that sower is happy, and where the seed is sown, he is also happy. Gardener, when he is able to see a tree bearing fruit, he becomes happy. And the tree naturally, when it gives fruit, it's happy. So the real service of the Master is to attend to your meditation and to change your way of life according to the Santmat principles. That's the only service to the Master. सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना, हाँ मैं विच हो जाए, बंधन तोड़े मुक्त होए, सच्चे रहे समाए,
सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेव है आपना, औ तिन बलिहार जाओ। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए।